हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस के कैसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप लोग का समझ में आएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चांद मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो खिचड़ी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो खिचड़ी है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है, तो यह कौन सा पेड़ देता है, तो पीपल का जो कि पेड़ देता है। तो कौन देता है, तो पीपल का पेड़ देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो यह जो कि हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो यह बरगद हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में केवल 2 जिला है। तो भारत के किस राज्य में केवल 2 जिला है, तो यह गोवा राज्य में जो कि केवल 2 जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य में केवल 2 जिला है, तो गोवा में। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो यह जो कि कटहल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो कटहल। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस जीव को दिमाग उस शरीर से सबसे बड़ा होता है। तो किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। तो किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है, तो चींटी का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। यही आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। तो सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो यह शतुर्मुर्गी का होता है। तो 2 किलो का जो कि लगभग 2 किलो का जो कि अंडा होता है शतुर्मुर्गी का, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि जो कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का बड़ा होता है, तो शतुर्मुर्गी का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो शतुर्मुर्गी का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस जानवर को दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो यह किसके होता है, तो यह भेड़िया का दूध में जो कि होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो भेड़िया का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का बताना है कि भारत के किस राज्य के
को जो कि चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो किस राज्य को कटोरा कहा जाता है? आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का पिन करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आप लोग का कमेंट में इसका आंसर बताना है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बसिया चावल खाने से कौन सा बीमारी ठीक हो जाता है? तो बसिया खाना खाने से कौन सा बीमारी ठीक होती है? तो यह कौन सा होती है? तो यह कवक जो कि ठीक हो जाती है। तो बसिया चावल खाने से कौन सा बीमारी ठीक हो जाता है? तो कवक कब इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस जानवर का दूध इंसान नहीं पा सकता है? तो किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? तो किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? तो यह शेरनी का दूध जो कि नहीं पचा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, शेरनी। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पहला कौन सा सब्जी उगाया गया थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहला जो कि सब्जी कौन सी उगाई गई थी? तो यह कौन सी उगाई गई थी? तो यह आलू उगाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे पहला कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो आलू उगाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस भारतीय सम्राट ने कलिंगा पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो किस भारतीय सम्राट ने कलिंगा पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो यह जो कि कौन थे? तो यह जो कि अशोक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कलिंगा युद्ध कब हुआ था? तो कलिंगा युद्ध जो कि कब हुआ था आप लोग को बताना है कि कलिंगा युद्ध कब हुआ था। तो ये 261 BC में हुआ था। 261 BC में जो कि कलिंगा युद्ध हुआ था। यह जो कि उसी में जो कि अशोक ने अपने जो कि बौद्ध धर्म अपना लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो कि मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही जो कि बात करें कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? देश कौन सा है? तो विश्व में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो ब्राजील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो ब्राजील हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है आप लोग को बताना है।
आप लोग का इसका भी आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। इसका आंसर आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो कि महाद्वीप कौन सा है, तो यह एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। यही बात करें कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आप लोग को ऊपर ही बताए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, तो यह किसका वर्णन जो कि भाग 1 में किया गया है, तो जो कि संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग जो कि 1 में वर्णन जो कि किया गया है। तो संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है, तो भाग जो कि राज्य और उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में जो कि वर्णन किया गया है। यही बात करें कि जो कि दूसरा भाग में क्या किया गया है, तो दूसरा भाग के बात करें कि दूसरा भाग में जो कि किस चीज़ का वर्णन जो कि किया गया है, तो यह जो कि नागरिकता के बारे में दूसरा भाग को वर्णन जो कि किया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि दूसरा भाग में नागरिकता का वर्णन जो कि किया गया है। यही तीसरा भाग के बात करें कि तीसरा भाग में क्या किया गया है, तो मूल अधिकार के बारे में जो कि वर्णन जो कि मिलता है। तो यह संविधान के तीसरा भाग में क्या है, तो मूल अधिकार है। यही बात करें जो कि संविधान के चौथा भाग में क्या है, तो चौथा भाग में संविधान का जो कि क्या है, तो राज्य के नीति निर्धारण तत्व, राज्य के नीति निर्धारण तत्व जो कि है, आप लोग को याद होना चाहिए। या आप लोग का जो कि भारतीय संविधान में जो कि कितना भाग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो कि कितना भाग है, आप लोग को याद होना चाहिए कि कितना भाग है। तो यह भाग के बात करें तो कितना भाग है, तो यह जो कि 22 भाग है भारतीय संविधान में। लेकिन वर्तमान में कितना है, जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान के बात करें तो 25, वर्तमान में 25 भाग है। वर्तमान में जो कि 25 भाग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो कि 25 भाग है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था, लेकिन अभी जो कि वर्तमान में 25 भाग है, जो कि 25 भाग है। यही बात करें कि पहला भाग में क्या है, तो पहला भाग में जो कि यही पूछा है कि ऑप्शन में आप लोग का जो कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है, तो भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है, तो संघ और उस राज्य का क्षेत्र का वर्णन जो कि किया गया है। और दूसरा भाग में क्या किया गया है, तो दूसरा भाग में जो कि नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तीसरा भाग में जो कि क्या मिलता है, तो तीसरा भाग में जो कि मूल अधिकार का वर्णन जो कि मिलता है। यही जो कि चौथा भाग में क्या मिलता है, तो यह राज्य के नीति निशान तत्व को बारे में मिलता है। चौथा भाग में राज्य के नीति निशान तत्व के वर्णन को बारे में जो कि मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। बात करें अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन
सा विषय समवर्ती सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन सा है? तो देखिए समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची के बात करें कि कौन सा विषय का जो कि किया गया है, तो समवर्ती सूची कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची के बारे में जो कि कौन सा विषय है, इसमें से आप लोग को ऑप्शन में बताना है। तो समवर्ती सूची का विषय जो कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन रक्षा जो कि एक संघ सूची का विषय है। रक्षा एक जो कि संघ सूची का विषय है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि रक्षा कौन से सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। लेकिन जो कि कृषि कौन से सूची में आता है? तो कृषि की बात करें कि कृषि कौन सा सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। राज्य सूची में जो कि कृषि आता है। यही बात करें कि पुलिस कौन से सूची में आता है? तो पुलिस जो कि राज्य सूची में आता है। क्या पुलिस एक राज्य सूची का विषय है? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन यह समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? तो यह शिक्षा एक जो कि समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ये पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं? तब प्रधानमंत्री होते हैं। यही बात करें कि योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था, आप लोग को बताना है। तो योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग को स्थापना जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें योजना आयोग को अब नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका योजना आयोग को नाम बदल कर अब क्या रख दिया गया है? तो यह क्या रख दिया गया है? तो नीति योजना जो कि रख दिया गया है। नीति योजना रख दिया गया है।